तयंग अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। तयंग के आदमी उन दो कमीनों को पकड़ कर धुलाई करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक डर कर आंखों को कस कर बंद किए हुए था। तयंग की परफ्यूम की खुशबू महसूस करते ही जंगकुक आंखें खोलकर तयंग को देखते ही उसके तरफ भागता है। जंगकुक तयंग के पास आकर उससे लिपट जाता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ हेल्प मी। तयंग उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, कुकी, फाइनली तुमने एक बात सीख लिया है कि तुम्हें किस पर्सन से मदद के लिए पूछना चाहिए। जंगकुक अचानक आगे बढ़कर तयंग के होठों को चूमना शुरू कर दिया था। तयंग एक पल के लिए स्टन रह गया। तयंग जंगकुक को खुद से अलग करके कहता है, कुकी, एक सेकंड। लेकिन जंगकुक फिर से तयंग के होठों को अपने होठों से छू लेता है। अब तयंग भी खुद को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसे पूरे 2 मिनटों तक कंटिन्यू करता है। 2 मिनट के बाद जंगकुक अचानक रुक जाता है। जंगकुक हेवी ब्रीथ लेते हुए कहता है, मिस्टर किम। तयंग को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तयंग एक हाथ से जंगकुक के चिन को होल्ड करके सीरियस और एंग्री टोन में कहता है, जंगकुक, लुक एट मी। ध्यान से देखो, तुम इस वक्त किस इंसान को किस कर रहे हो। जंगकुक तयंग के हाथ पीछे हटाकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, तयंग, व्हाई इज इट यू? तुम यह क्यों हो? तयंग कहता है, तो फिर तुम क्या सोच रही थी कि कौन है जिसे तुम किस कर रहे हो? काई, जो किसी और के साथ हुकअप कर रहा है और तुम्हें छोड़कर बाहर दूसरे वीमेन को कंफर्ट करता फिर रहा है। जंगकुक कहता है, काई और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जंगकुक जाने के लिए मुड़ जाता है, लेकिन तयंग तुरंत जंगकुक के कलाई पकड़कर उसे अपने करीब लाकर कहता है, देन व्हाई डिड यू किस मी जस्ट नाउ? तयंग के एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। फ्रस्ट्रेशन, एंगर और सैडनेस की मिक्सचर था। जंगकुक काम वॉइस में कहता है, ये बस एक मिस्टेक था। आई डिडंट रियलाइज इट वॉज यू। आई हैव टू गो। जंगकुक बाहर से निकल जाता है। तयंग खामोश होकर बस जंगकुक को जाते हुए देखता है। तयंग सैड स्माइल के साथ कहता है, जंगकुक, यू कांट एस्केप मी। जंगकुक बाहर निकालते ही बाहर काई मिल जाता है उसे। तयंग बाहर आकर काई और जंगकुक दोनों को एक साथ देखकर आई ब्राउज रेज कर लेता है। काई अपने अंकल को देखकर उसके पास आकर कहता है, थैंक यू अंकल, मेरे लिए इतनी लेट नाइट को जंगकुक का ख्याल रखने के लिए। तयंग अपने कार के तरफ जाने लगता है। जंगकुक काई का हाथ पकड़कर कहता है, काई, जस्ट टेक मी होम। काई कहता है, ओके अंकल, हम दोनों यहाँ से निकल रहे हैं। जंगकुक तयंग के सामने ही काई के साथ उसके कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। तयंग कार के अगेंस्ट लीन करके जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसमें से एक सिगरेट निकालकर स्मोकिंग करने लगता है। कार जंगकुक के घर के बाहर आकर रुकते ही काई कहता है, कुकी, लेट मी एक्सप्लेन। काई अपना हाथ जंगकुक के हाथ के ऊपर रखने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक हाथ पीछे खींचकर कहता है, काई, अब तुम प्रिटेंड करना बंद करो। मैंने तुम दोनों को अपनी आंखों से एक साथ देखा है। काई कहता है, ओके ओके, लेकिन पहले तुम मेरी बात एक बार शांति से सुन लो। जेनी उस दिन बहुत ज़्यादा पी ली थी और नशे में उसने खुद अपने आप को मुझ पर थ्रो कर रही थी और वो बार बार खुद को मुझ पर गिराती रहती है, लेकिन मैंने उसे कभी ये नहीं कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। जेनी मुझे खुद को ख़त्म करने की धमकी दे रही थी। वो ऐसा करके मुझे उसके साथ रहने के लिए मजबूर कर रही है और मैं सच में बहुत ज़्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ हूँ कि जेनी सच में खुद को ख़त्म कर देगी। जंगकुक कहता है, व्हाट, सुइसाइड? काई कहता है, या जेनी कम्प्लीटली पागल हो चुकी है। कुकी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, इसके बाद मैं जेनी के साथ कम्प्लीटली सब रिश्ता ख़त्म कर दूँगा। यू आर द ओनली वन फॉर मी। काई की वर्ड सुनकर जंगकुक तुरंत काई की तरफ देखता है। जंगकुक कहता है, काई, तुम्हें याद है तुमने ऑलरेडी मुझसे 2 बार झूठ बोला है। अगर तुमने फिर से मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की, मैं तुम्हारे साथ सारी रिश्ता तोड़ दूँगा। काई मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू हनी, मुझे पता था कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। डोंट वरी, मैं ये मेक श्योर करूँगा कि मेरा फैमिली हम दोनों की रिलेशनशिप को जल्द से जल्द मान ले। जंगकुक के बर्थडे वाले दिन काई उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर आता है। काई जेब से एक वेलवेट रिंग बॉक्स निकालकर
जंगकुक के सामने आगे कर स्माइल करता है। जंगकुक कहता है, ये क्या है काई? काई स्माइल करते हुए कहता है, इट्स योर बर्थडे गिफ्ट हनी, और ये मेरा तरीका भी है तुमसे सॉरी बोलने का। टेक दिस। जंगकुक मन ही मन सोचता है, क्या इसमें रिंग है मेरे लिए? जंगकुक काई के हाथ से वेलवेट बॉक्स ले लिया। जंगकुक इसे ओपन कर सरप्राइज हो जाता है। बॉक्स के अंदर से एक गोल्ड नेकलेस निकला। जंगकुक काई की तरफ देखता है। काई कहता है, जब फर्स्ट टाइम मैंने इसे देखा मुझे पता था ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। जंगकुक बॉक्स साइड में रखकर सीधा काई की आंखों में देखकर कहता है, काई एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पेरेंट्स अब भी हम दोनों की रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं? काई ग्लास में ड्रिंक पोर करते हुए कहता है, बेबी तुम बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, ओके? एक बार मैं खुद को हमारे कंपनी में प्रूव कर दूँ, उसके बाद मॉम डैड हम दोनों के रिश्ते को रिजेक्ट नहीं करेगा। तुम इससे पियो। जंगकुक काई के हाथ से ग्लास लेकर टेबल पर वापस रख दिया। जंगकुक सीरियस टोन में कहता है, काई लेट्स गेट मैरिड। काई कहता है, हानी क्या हम दोनों ने इसके बारे में पहले ही प्लान नहीं बनाया था? पहले मैं मॉम डैड का एग्रीमेंट लूँगा हमारी शादी के लिए, उसके बाद ही हम दोनों शादी करेंगे। जंगकुक के आंखों में आंसू जमा होने लगता है। जंगकुक कहता है, इन दिनों बहुत कुछ हो रहा है और सारी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करा रहा है काई। काई कहता है, लेकिन कुकी। जंगकुक कहता है, काई ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें इसके लिए पीछे खींच रही है? काई कहता है, जंगकुक मुझे बस इस बात से बहुत ज़्यादा चिंता होती है, अगर मैंने अपने मॉम डैड को बिना बताए तुमसे शादी कर लिया, उसके बाद मॉम डैड मुझसे और भी ज़्यादा ना मुझे और भी ज़्यादा नापसंद करने लगेगा, मुझ पर गुस्सा हो जाएगा। जंगकुक कहता है, लेकिन हम दोनों की प्यार, हम दोनों की शादी, ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है ना? ये हम दोनों की लाइफ से जुड़ी हुई डिसीजन है, राइट? ना कि तुमसे और तुम्हारे पेरेंट्स से है। मेरी शादी तुमसे है, तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं है। क्या तुमने कभी अपनी ज़िंदगी के लास्ट ब्रीथ तक मेरे साथ रहने का कोई प्लान भी बनाया है या फिर नहीं? तुम मुझे धोखा देने की प्लानिंग कर रहे हो, है ना काई? काई कहता है, ऑफ कोर्स नॉट कुकी। शादी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मुझे इस बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए कि मैं इसे कैसे प्लान करूं। जंगकुक कहता है, तो फिर तुम खुद इसे हैंडल करो। काई कहता है, ओके। दूसरे तरफ ताइयांग एक के बाद एक स्मोक किए जा रहा था। जंगकुक और काई रेस्टोरेंट से निकल जाता है। जंगकुक कार में साइलेंटली बैठा हुआ था। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज नोटिफिकेशन आ जाती है। जंगकुक फ़ोन हाथ में लेकर मैसेज सीन कर उसका तो होश ही उड़ गया था। ताइयांग का मैसेज था, अभी के अभी काई को अकेला छोड़ो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, ब्रेकअप विद हिम। जंगकुक मैसेज रीड कर काई की तरफ देखता है। काई स्माइल कर कार ड्राइव करने में बिजी था। जंगकुक कहता है, काई वो मैं। तभी जंगकुक की नज़र रेयर व्यू मिरर की तरफ चला जाता है। पीछे ताइयांग के कार काई के कार को फॉलो करते देखकर जंगकुक घबरा जाता है। ताइयांग कार स्पीड और ज़्यादा फास्ट कर दिया था। तंग पीछे से काई के कार को टक्कर मारता है। काई एकदम से कार रोककर गुस्से में कहता है, व्हाट द हेल, ये कौन है? क्या तुम हम दोनों को मारने की कोशिश कर रहे हो? जंगकुक कहता है, काई डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड, जाने दो, कोई हंगामा मत करो यहाँ, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं, ओके? काई कुछ बोलने ही वाला था कि तभी ताइयांग सामने आकर खड़ा हो जाता है और एक हाथ से कार के हैंडल होल्ड कर इसे पुल करता है। काई कहता है, अंकल आप यह क्या कर रहे हो? ताइयांग उसे इग्नोर कर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक क्या तुम ये बात भूल गई हो कि आज तुम मुझसे मिलने वाले थे? काई इसे सुनकर हैरान हो जाता है। काई कहता है, कुकी तुम कब से मेरे अंकल के इतना क्लोज हो गए हो? जंगकुक घबराई हुई नजरों से ताइयांग और फिर काई को घूरने लगता है। ताइयांग कहता है, काई गेट आउट, निकलो और जाकर मेरे कार लेकर सीधा मेंशन पहुंचो। एक बात का ध्यान रखना, मेरे कार में एक भी खरोच तक नहीं लगनी चाहिए। काई कहता है, अंकल। तैंग गुस्से में काई की तरफ देखने लगता है। काई कहता है, फाइन फाइन। काई कार से उतार कर ताइयांग से कहता है, वैसे आप दोनों क्या करने के बारे में सोच रहे हो? ताइयांग कार में बैठकर इंजन स्टार्ट कर तेजी से ड्राइव करते हुए वहां से निकल जाता है। काई ताइयांग के कार के सामने खड़े होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। कुछ ही दूर जाने के बाद ताइयांग कार के इंजन को रोक दिया।
जॉन्गकुक के कुछ समझने से पहले ही तैयंग जॉन्गकुक के गले से नेकलेस खींचकर अपने हाथ में ले लिया था। जॉन्गकुक गुस्से में कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? तैयंग कहता है, ये तुम पर सूट नहीं कर रहा है। डोंट वरी, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा बेटर गिफ्ट करूँगा। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे वापस करो। तैयंग अपने जेब से एक पेपर निकाल कर कहता है, तुम्हारे लिए ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अपने फेवरेट पियानिस्ट से मिलने का। तुम्हें एक चांस नहीं चाहिए क्या? 2 days लेटर मैनेजर लेडी कहती है, जॉन्गकुक, मिस्टर किम तैयंग सच में हमारी बहुत ज़्यादा मदद किया है। उन्होंने पर्सनली तुम्हारे फेवरेट पियानिस्ट से मिलकर तुम्हें ये मौका दिलाया है। हमारे पूरे टीम को तुम पर नाज है। मैं तुम्हें तैयारी के लिए यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। तुम अपने परफॉर्मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करो। जॉन्गकुक स्माइल करते हुए कहता है, ओके। मैनेजर लेडी वहाँ से निकल गई। पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। तैयंग टेबल से ड्रिंक का ग्लास उठा लिया। तभी पीछे से जेनी कहती है, मिस्टर किम, मैं काय की गर्लफ्रेंड हूँ। क्या आप मुझे मिस्टर विलियम्स स्मिथ से अकेले में मिलने का चांस करके दे सकते हो? तैयंग के कुछ कहने से पहले ही पीछे से तैयंग के सेक्रेटरी कहता है, सर, अभी अभी पता चला है कि मिस्टर स्मिथ अभी लैंड किया है। उनको यहाँ पहुँचने में हाफ एन आवर लग जाएगा। तैयंग ड्रिंक का ग्लास टेबल पर रखकर कहता है, ओके, आई विल गो एंड पिक हिम अप पर्सनली। तैयंग वहाँ से जाने लगता है। सेक्रेटरी उसके पीछे जाता है। जेनी पीछे से आवाज़ देती है, मिस्टर किम प्लीज़। जॉन्गकुक प्रैक्टिस रूम के अंदर तैयारी करने में बिजी था। डोर पर नॉक होते ही जॉन्गकुक डोर ओपन कर शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूसरे तरफ तैयंग मिस्टर स्मिथ को खुद रिसीव करके पार्टी में लेकर आ जाता है। तैयंग कहता है, मिस्टर स्मिथ वेलकम। सेक्रेटरी कहता है, सर प्लीज़ इस तरफ आइए। अचानक तैयंग को अपने हार्ट चेस्ट में पेन फील होने लगता है। सेक्रेटरी कहता है, मिस्टर किम आर यू ओके? तैयंग जेब से फ़ोन निकालकर जॉन्गकुक को कॉल करना स्टार्ट कर दिया था। तैयंग इमीडिएटली अपने आदमियों से कहता है, होल वेन्यू को लॉक कर दो, यहाँ से कोई भी इंसान बाहर ना जाने पाए। यस बॉस। तैयंग कहता है, सार्ज फाइंड जॉन्गकुक एट एनी कॉस्ट। हर हाल में मुझे मेरी कुकी अपनी नज़रों के सामने चाहिए। यस बॉस। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।